राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता की। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सभी लोग भगवान भोलेनाथ की कृपा से बहुत ही प्रसन्न और स्वस्थ होंगे। ईश्वर सदा आपको ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न रखें। प्रिय भक्तों, आषाढ़ का महीना चल रहा है जो कि अपने अंतिम चरण में है। आषाढ़ के बाद सावन का पावन पवित्र महीना प्रारंभ हो जाएगा और ऐसे में आषाढ़ मास का अंतिम प्रदोष व्रत आने वाला है। तो आज की वीडियो में हम प्रदोष व्रत की बहुत ही सुंदर, सही और सटीक जानकारी लेकर आए हैं कि प्रदोष व्रत की डेट क्या है, प्रदोष व्रत किस प्रकार रखा जाता है, प्रदोष व्रत रखने के क्या लाभ हैं। तो प्रिय भक्तों, आइए प्रारंभ करते हैं आज की ये बहुत ही सुंदर वीडियो। वैदिक पंचांग के अनुसार मंगलवार 8 जुलाई को आषाढ़ माह का अंतिम प्रदोष व्रत है। यह दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। इस शुभ अवसर पर भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा की जाती है, साथ ही उनके निमित्त व्रत भी रखा जाता है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 7 जुलाई को रात्रि 11:11 से प्रारंभ हो रही है, जो कि 8 जुलाई को रात्रि 12:39 तक रहेगी। प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि 8 जुलाई दिन मंगलवार को हमें प्राप्त हो रही है, इसीलिए 8 जुलाई दिन मंगलवार को प्रदोष व्रत रखा जाएगा। प्रिय भक्तों, प्रदोष व्रत जिस वार यानी जिस दिन को होता है उसी के नाम से इसे जाना जाता है। मंगलवार का दिन होने के कारण इसे भौम प्रदोष व्रत कहा जाएगा। इस दिन ज्येष्ठा उपरांत मूल नक्षत्र का संयोग रहेगा। इसके साथ ही शुक्ल योग का निर्माण होगा। चंद्रमा वृश्चिक उपरांत धनु राशि में गोचर करेंगे, जबकि शुक्र ग्रह का रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश होगा। प्रदोष व्रत रखने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। वैवाहिक जीवन में सुख शांति रहती है, संतान सुख मिलता है। इसके साथ ही दुख परेशानियों से छुटकारा मिलता है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के आशीर्वाद से प्रदोष व्रत रखने वाले के घर आंगन में हमेशा खुशियां बनी रहती हैं। प्रदोष व्रत पर रुद्राभिषेक करना भी अत्यधिक पुण्यदायी माना जाता है। आइए भक्तों, अब जान लेते हैं थोड़ी सी विधि कि प्रदोष व्रत पर हमें किस प्रकार पूजन करना चाहिए। तो भक्तों, ये तो हम जान ही चुके कि 8 जुलाई दिन मंगलवार को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत है, जिसे भौम प्रदोष व्रत कहा जाएगा। प्रदोष व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने घर में पूजा के स्थान की साफ सफाई करनी चाहिए। हो सके तो पूरे घर में भी झाड़ू लगानी चाहिए। इसके बाद स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए जो कि धुले हुए हों। वस्त्र पहनते समय उनके रंगों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस बार मंगलवार को यह व्रत है, तो प्रयत्न करें कि लाल रंग के वस्त्र ही धारण करें। इसके बाद सबसे पहले सूर्य देव को अर्घ्य दें। इसके बाद भगवान शिव का पूजन करें और व्रत का संकल्प लें। आपके घर के मंदिर में शिव पार्वती जी का आप विधि विधान के साथ पूजन करें। यदि आपके पास शिव जी का विग्रह है जो शिव परिवार का होता है, जिसमें गणेश जी, भोलेनाथ, माता पार्वती, कार्तिकेय और नंदीश्वर होते हैं, यदि इस तरह का पीतल का या किसी भी धातु का विग्रह है तो उनको स्नान कराएं, उनका अभिषेक करें, गंगा जल से अभिषेक करें और उनको तिलक चंदन आदि लगाएं। यदि शिवलिंग है तो शिवलिंग का अभिषेक करें, धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें, फूल और भोग अर्पित करें। इसके बाद भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें, फिर प्रदोष व्रत की कथा का पाठ करें। इसके बाद शिव पार्वती की आरती करें और पूजा में हुई गलतियों के लिए अंत में क्षमा प्रार्थना अवश्य ही करनी चाहिए। प्रिय भक्तों, बहुत ही सरल और समस्त प्रकार के सुखों को प्रदान करने वाला यह व्रत हमें अवश्य करना चाहिए। प्रदोष व्रत प्रत्येक महीने में आता है। जिस प्रकार से एकादशी की तिथि महीने में 2 बार आती है, उसी प्रकार से प्रदोष व्रत भी महीने में 2 बार आता है और
दोनों बार यानी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के प्रदोष का हमें व्रत करना चाहिए। हर महीने की त्रयोदशी तिथि को ही प्रदोष का व्रत किया जाता है। प्रदोष व्रत में आपको अनाज का भोजन नहीं करना होता है। कहने का तात्पर्य है कि जैसे संध्या के समय सब लोग एक समय अनाज खा लेते हैं, भोजन कर लेते हैं, वो इसमें नहीं किया जाता है। फलाहार के साथ ही इस व्रत को पूर्ण किया जाता है। यदि मीठा कर सकते हैं व्रत पूरा तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। सेंधा नमक के आलू फ्राई करके खा सकते हैं। सेंधा नमक से कूटू सिंगाड़े के आटे से आप पूड़ी बनाकर खा सकते हैं और मखाने की खीर खा सकते हैं। किंतु चावल की खीर आप भगवान को भोग लगाइए, पर आप खा नहीं सकते क्योंकि इस व्रत में हम अनाज का प्रयोग नहीं करते हैं। भगवान शिव जी की स्तुति, शिव चालीसा, शिवाष्टक का पाठ, रुद्राष्टकम का पाठ और इसी प्रकार से भगवान के बहुत सुंदर सुंदर स्तोत्र हैं जिनका आप इस दिन पाठ करके भगवान शिव की प्रसन्नता प्राप्त कर सकते हैं। माता पार्वती को यदि कर सकें तो सुहाग सामग्री अर्पित करें, भले ही सिंदूर ले लीजिए, बिंदी ले लीजिए, चूड़ी ले लीजिए। और अब आने वाले हैं सावन, तो खूब प्यार से मन से तैयारी करके पूरे सावन शिवालय में जाकर भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाएं और कुछ भी नहीं है ना तो आप एक लोटा जल ही चढ़ा लें। ये सावन का महीना अनेक सुखों को देने वाला है। देखिए, जब हम सुख की बात करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास गाड़ी हो, बंगला हो, रुपया हो, जेवर हो, ये कोई सुख नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमारे पास होती हैं, फिर भी हमारे मन में ना कोई शांति होती है, ना हमारे चित्त में कोई सुख होता है। सुख वो होता है जो एक अलग ही भाव होता है मन का, जिससे हम स्वयं को संतुष्ट और सुखी महसूस करते हैं। वो ज़्यादातर लोगों को आप देखिए, भगवान से इंसान क्यों जुड़ जाता है, उसके आपने देखा होगा जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा सुख सुविधाएं होती हैं तो स्टार्टिंग में वो भगवान से ना भी अगर जुड़े होंगे पर थोड़े दिनों में ही उनका झुकाव भगवान की तरफ हो जाता है। क्योंकि सारे संसार में आपको कुछ भी मिल जाए, कोई सुख नहीं मिलता, लेकिन जो सुख का, संतुष्टि का जो भाव है वो भगवान की पूजा से ही मिलता है। और सावन का महीना इस कार्य की शुरुआत करने के लिए सबसे पवित्र और शुभ है। भगवान भोलेनाथ इस महीने से समस्त पृथ्वी का कार्यभार अपने हाथों में ले लेते हैं। चातुर्मास का प्रारंभ देवशयनी एकादशी से हो गया है। भगवान श्री हरि योग निद्रा में चले गए हैं। अब भगवान भोलेनाथ ही इस पृथ्वी का संचालन करेंगे। इन 4 महीनों में बड़े ही सुंदर सुंदर 30 त्योहार, व्रत, उपवास आते हैं। मंगला गौरी का व्रत, सावन के सोमवार का व्रत, प्रदोष का व्रत, तरह तरह के व्रत आते हैं। अगर आपको भी सुख की चाह है, आप भी मन में संतोष प्राप्त करना चाहते हैं, आप भी अपने मन को सुखी करना चाहते हैं, तो भगवान शिव की आराधना प्रारंभ कर दीजिए, देर मत कीजिए। सारा सुख, सारी संतुष्टि, सारा संतोष भगवान के पास ही मिलता है। संसार के सारे रिश्ते क्षणिक और झूठे ही होते हैं, निभाने सबको पड़ते हैं क्योंकि हम समाज में रहते हैं, हमारा परिवार है और सामाजिक तौर पर रिश्ते निभाए जाते हैं, किंतु उनमें इतना ज़्यादा हमें नहीं घुसना चाहिए कि हमें दुख प्राप्त हो सिर्फ। क्योंकि अक्सर ऐसा ही देखा जाता है कि हम रिश्तों में इतना समर्पित होते हैं कि हमें सिर्फ दुख ही मिलता है। रिश्तों में समर्पण आवश्यक है, किंतु सच्चा समर्पण ईश्वर के प्रति कीजिए। आपका जो सुख है, दुख है, प्रतिदिन आप जो अपने पास पड़ोसियों से, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से बांटते हैं, अच्छी बात है। अगर आपको लगता है कोई इस योग्य है कि आपको अपना सुख दुख उस व्यक्ति से कहना चाहिए तो कहिए, किंतु भगवान के समक्ष बैठकर 2 मिनट के लिए अपना दुख और सुख दोनों ही उनसे बांटिए। फिर देखिए आपके जीवन का अकेलापन, आपके जीवन का तनाव और परेशानियां कैसे दूर होती हैं। तो भक्तों, आज की ये आषाढ़ मास के अंतिम प्रदोष व्रत की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्रदोष का व्रत मंगलवार को करें, बड़े ही शुद्धता और स्वच्छता और मन की पवित्रता के साथ करें। भगवान शिव का पूजन अर्चन करें और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके
आने वाली सभी नोटिफिकेशन के लिए आपको अपने आप ही नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और आप सभी पर गौरी शंकर की कृपा सदा बनी रहे, इसी कामना के साथ भक्तों, जय माता की, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।